हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है। क्वार्टर 3 FY25 के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी कंपनीज हमने इस चैनल पर आज तक डिस्कस की हैं, मे बी 35-40 कंपनीज, उन सबके क्वार्टरली अपडेट्स आप तक लेके आ सके। पीसीबीएल से स्टार्ट करते हैं। वीकेंड को रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि रिजल्ट एक्सेप्शनली खराब है, लेकिन शायद मार्केट ने इन लोगों से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा रखी थी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम पर्सपेक्टिव से रिजल्ट्स वर नॉट वेरी गुड। शायद यही बात मार्केट को पसंद नहीं आ रही। ईयर ऑन ईयर सिर्फ 5% से वॉल्यूम ग्रोथ हुई है। देखिए, कंपनी आज के दिन में 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रही है। यानी उनके पास जितने भी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनसे मैक्सिमम जितना केमिकल बना सकते हैं आज के दिन में वो बना रहे हैं। यानी उनको अगर वॉल्यूम इंक्रीज करनी है तो सिर्फ उनके पास एक तरीका है, नई कैपेसिटीज। और इस क्वार्टर में कोई भी नई कैपेसिटी पीसीबीएल की नहीं आई। ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। मैंने Q2 की अपडेट वीडियो में भी आपको बताया था कि शायद Q3 में कोई भी ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीमेंट हमको नजर ना आए। वॉल्यूम इंक्रीमेंट नजर आएगा Q4 में। Q4 में क्यों आएगा? क्योंकि सबसे पहले तो जो इनका मुंद्रा में 20 KMT का प्लांट है वो चालू हो गया। वहां से ये स्पेशलिटी केमिकल बनाएंगे और उसकी सेल्स अगले क्वार्टर से आने लग जाएगी। इसके अलावा जो चेन्नई में ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन होना है 30 KMT का, वो नॉर्मल कार्बन ब्लैक बिजनेस है, वो इनका चालू होगा नेक्स्ट क्वार्टर में। यानी उसकी वॉल्यूम्स Q1 FY26 से नजर आने लगेंगी। तो जो वो वॉल्यूम ग्रोथ का गेम है ना, वो इस क्वार्टर में होने की उम्मीद थी भी नहीं। वो नेक्स्ट क्वार्टर से होना है और फिर शायद उसके बाद Q1 FY26 से वॉल्यूम हमें कहीं ज्यादा बेटर नजर आएंगे इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। कैपेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने सर के ऊपर कफन बांध रखा है। धड़ाधड़ नया कैपेक्स किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में रिसेंटली इन्होंने 116 एकड़ जमीन खरीदी है, जहां पर ये कार्बन ब्लैक की फैसिलिटी लगाएंगे तो 400 से 450 KMT की कैपेसिटी वहां पर लगा सकते हैं। उसके बाद एक्वा फार्म जो बिजनेस है, जहां पर 38 KMT की कैपेसिटी आने वाली है, वो भी ऑन टाइम है। वो इस क्वार्टर में शुरू हो जाएगी और शायद Q1 FY26 से हमें एक्वा फार्म की भी वॉल्यूम्स इंक्रीज नजर आएंगी। उसके बाद चेन्नई का जो ब्राउनफील्ड कैपेक्स है वो भी ऑन टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी नैनोवैक्स सिलिका में भी जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है वो नेक्स्ट क्वार्टर से शुरू कर देगी। तो कैपेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कंपनी के अंदर कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही। हाँ, वॉल्यूम की दिक्कत थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सपेक्टेड थी। वो अगले क्वार्टर से कहीं बेटर नजर आने लग जाएगी। अब डिमांड की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फाइड नजर आई। उन्होंने बताया कि यूएस और यूरोप में डिमांड ठीक ठाक है। यूरोप में जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि बेलारूस और रशिया पे जब से सैंक्शन लगे हैं, तो वहां से जो कार्बन ब्लैक आता था वो नहीं आ पा रहा है। तो कंपनी ने लगातार यूरोपियन मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस क्वार्टर में हमको स्टॉकिंग नजर आई। जो पीसीबीएल के क्लाइंट्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपना कार्बन ब्लैक स्टॉक करके रखा था, जो आहिस्ता आहिस्ता अब खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वार्टर से हमें उम्मीद है कि वहां पर जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। यूएस में डिमांड ठीक ठाक नजर आ रही है मैनेजमेंट को। जहां तक इंडिया की बात है, तो जो माल बेलारूस से और रशिया से यूरोप में जाना था, अब वो इंडिया में आने लग गया है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के हिसाब से हमें मार्जिन्स पर प्रेशर नजर आ रहे हैं। हाउएवर, एज पर मैनेजमेंट दैट इज नॉट सब्सटेंशियल। अब मार्जिन्स ना इस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका प्रोडक्ट मिक्स कैसा है। प्रोडक्ट मिक्स यानी आप जो सामान बेच रहे हो ना, उसके अंदर अगर स्पेशलिटी मिक्स की परसेंटेज ज्यादा होगी, स्पेशलिटी केमिकल की परसेंटेज ज्यादा होगी, तो मार्जिन्स ज्यादा होंगे। ठीक है। इस क्वार्टर में प्रोडक्ट मिक्स बहुत ज्यादा कंपनी के फेवर में नहीं था। यानी डिमांड नॉर्मल कार्बन ब्लैक की ज्यादा थी इन कंपैरिजन टू स्पेशलिटी ब्लैक। तो मैनेजमेंट से जब पूछा गया कि मार्जिन्स लास्ट क्वार्टर के मुकाबले बहुत ज्यादा क्यों नहीं बढ़े, Q2 के मुकाबले बहुत ज्यादा क्यों नहीं बढ़े, इनफैक्ट थोड़े बहुत डिक्रीज हुए हैं, बहुत सब्सटेंशियल नहीं, तो मैनेजमेंट ने कहा कि वो प्रोडक्ट मिक्स की वजह से है और उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान नहीं है। क्यों परेशान नहीं है? क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर में जो 20 KMT की इनकी फैसिलिटी आ रही है वो स्पेशलिटी केमिकल की है और स्पेशलिटी केमिकल में मार्जिन्स बेटर होते हैं। तो जब वो कैपेसिटी आ जाएगी, लाइव हो जाएगी, जो इस क्वार्टर में हो गई है, तो आपको स्पेशलिटी की परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट मिक्स ज्यादा नजर आने लग जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वार्टर में हम उम्मीद कर सकते हैं Q4 में कि यहां पर जो EBITDA पर टन था वो रिलेटिवली बेटर हो इन कंपैरिजन टू दिस क्वार्टर। अब बात करते हैं एक्वा फार्म बिजनेस की। जैसा कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया है कि एक्वा फार्म बिजनेस को लेकर मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं, लेकिन
मैनेजमेंट का स्टांस मुझे अब की बार बहुत कॉन्फिडेंट नजर आया। मैनेजमेंट ने क्लियर गाइडेंस दे दी कि एक्वा फार्म से एज अ इन्वेस्टर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, लास्ट क्वार्टर में भी और इस क्वार्टर में भी एक्वा फार्म ने लगभग 50 करोड़ के आसपास का ईबिटा किया है, जो एक्विजिशन से पहले के मुकाबले बहुत कम है। ठीक है, एक्वायर करने से पहले जब इन्होंने एक्वा फार्म को एक्वायर किया था, उससे पहले इनका ईबिटा लगभग 80-90 करोड़ पर क्वार्टर हुआ करता था। मैनेजमेंट कह रही है कि क्वार्टर 1 FY26 से आपको ईबिटा में इंप्रूवमेंट नजर आने लग जाएगी एक्वा फार्म के। जो ईबिटा आज के दिन में एक्वा फार्म बिजनेस का 50 करोड़ के आसपास है, वो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होने लग जाएगा फ्रॉम Q1 FY26। और मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि क्वार्टर 4 FY26 यानी आज से 1.25 ईयर्स बाद ये ईबिटा सेम हो जाएंगे जो एक्विजिशन से पहले थे। यानी Q4 FY26 के बाद हम पर क्वार्टर 80-90 करोड़ की उम्मीद कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2027 है ना, वहां पर हमको लगभग 350 करोड़ के आसपास ईबिटा नजर आ सकते हैं एक्वा फार्म बिजनेस में। मैंने जो पीसीबीएल की वैल्यूएशन वीडियो बनाई थी, उसमें इस बारे में बात किया था कि हम 2027 तक यहां से 350 करोड़ के ईबिटा मार्जिन की उम्मीद कर रहे हैं। 2028 में हम 400 करोड़ ईबिटा की उम्मीद कर रहे हैं। तो 2026 होने वाला है ना, वहां पर ईबिटाज रिलेटिवली बेटर रहेंगे 2025 के मुकाबले, लेकिन स्टिल वो उतने ज्यादा नहीं रहेंगे जो एक्विजिशन के टाइम पे थे। शायद 2026 में हमें एक्वा फार्म से मे बी 250 करोड़ के आसपास ईबिटा दिखाई दे सकते हैं, ये उम्मीद है। ठीक है, हाँ, एक्वा फार्म बिजनेस में मैनेजमेंट ने एक समस्या जरूर बताई है कि यहाँ पर डिमांड पुल उतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा। जितने भी स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर्स इंडिया के अंदर लिस्टेड हैं, तो उनकी कमेंट्री सुनोगे तो आप पाओगे कि आज के दिन में स्पेशलिटी केमिकल में डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है। उसका इंपैक्ट एक्वा फार्म के बिजनेस में भी नजर आ रहा है। यूएस में डिमांड प्रेशर है, उसके बाद चाइनीज डंपिंग हो रही है, लेकिन मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव है कि अगले 2 क्वार्टर्स में टर्न अराउंड नजर आना शुरू हो जाएगा एक्वा फार्म के बिजनेस में। मैनेजमेंट ऐसा क्या कर रही है? मैनेजमेंट नई नई ज्योग्राफीज में जाने का प्लान कर रही है। मेक्सिको, कनाडा, इन जैसे कंट्रीज को एक्सप्लोर कर रही है। उसके बाद मैनेजमेंट कोशिश कर रही है कि अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जाए, यानी जो घर के अंदर आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना, उसको मोर एफिशिएंटली बनाया जाए। कोस्ट साइड पर काम कर रही है मैनेजमेंट। उसके बाद ये नए नए लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। दे आर पुटिंग मोर फीड्स ऑन द ग्राउंड। तो मैनेजमेंट बहुत होपफुल थी कि FY26 एक्वा फार्म के लिए एक टर्न अराउंड ईयर होगा। इसके अलावा नैनोवैक का बिजनेस है, वहां पर मैनेजमेंट 2029 के सपने दिखा रही है। कह रही है कि 2028 तक जो हमारा जेवी है वो अच्छी तरह अप एंड रनिंग हो जाएगा और आप 2028 से 2000 करोड़ की टॉप लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हो उस बिजनेस से। चलो 2028 की 2028 पे देखेंगे, अभी उन बिजनेसेस के ऊपर फोकस करते हैं जो आज के दिन में हमें ईबिटा दे सकते हैं। 2028 की कहानी 2028 में संभालेंगे। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट से इंटरेस्ट कॉस्ट के बारे में पूछा गया कि इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई, ये कब टेपर डाउन होने लग जाएगी। तो मैनेजमेंट ने इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्लियर गाइडेंस दी है कि जो आज के दिन में इंटरेस्ट है शायद वो हाईएस्ट है। इसके बाद हर क्वार्टर में 5-6 करोड़ 7 करोड़ से हमारे इंटरेस्ट कॉस्ट घटने लग जाएगी। दरअसल इन्होंने जो एक्वा फार्म की एक्विजिशन की है ना, वो डेट के थ्रू की थी, और डेट एक्विजिशन के लिए बहुत महंगा मिलता है बैंक से। तो कंपनी कोशिश कर रही है कि पहले उस डेट को क्लियर किया जाए, पहले एक्वा फार्म के डेट को क्लियर किया जाए। हालांकि जो ओवरऑल डेट है वो कंपनी का लगातार बढ़ता जाएगा, लेकिन वो कम इंटरेस्ट पर लोन है। ठीक है, कंपनी ने सर के ऊपर कफन बांध रखा है, अगले 5-6 साल तक जबरदस्त ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, सिर्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। आई थिंक बैलेंस शीट एंड डेट विल टेक अ बैक सीट, क्योंकि मैनेजमेंट डिमांड को लेकर बहुत बहुत बुलिश है। मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि अगले 5-6 साल आर मेक और ब्रेक ईयर फॉर देम। इसीलिए इन 5-6 साल की जो छोटी सी विंडो है ना, इसको कंपनी छोड़ना नहीं चाहती, यहां पर जबरदस्त ग्रोथ दिखाना चाहती है। आंध्र प्रदेश में जो इन्होंने जमीन ली है वो इसी का हिस्सा है। अब नेक्स्ट क्वार्टर में हमको क्या उम्मीद करनी है Q4 के रिजल्ट में? Q4 के रिजल्ट्स में जो इनकी वॉल्यूम है ना, वो कहीं ज्यादा बेटर होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू दिस क्वार्टर, क्योंकि इनका मुंद्रा वाला प्लांट चालू हो गया है। ठीक है, वो कैपेसिटी चालू हो गई है। उसके बाद हमें मार्जिन्स भी इंप्रूव दिखने चाहिए। ईबिटा पर टन हमको बेटर दिखना चाहिए, 20,000-21,000 के बीच में दिखाई देना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि ये स्पेशलिटी केमिकल का प्लांट है जो चालू हो रहा है। ठीक है, ये दोनों एक्सपेक्टेशन है अगले क्वार्टर की। देखिए, इस स्टॉक में पैसा सिर्फ तभी बन सकता है अगर कमोडिटी साइकिल हमारे फेवर में रहती है। आज के दिन में डिमांड के ऊपर मैनेजमेंट बुलिश है। होपफुली इनकी फ्यूचर की कमेंट्री भी बुलिश ही होंगी। अगर मैनेजमेंट बुलिश रहेगी तो हम भी बुलिश रहेंगे। ठीक है,
अगर आपको पीसीबीएल के बारे में और डिटेल में समझना है तो मैंने फंडामेंटल वीडियो बनाई है, मैंने वैल्यूएशन वीडियो बनाई है और मैंने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। उन तीनों वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आपको इनकी सारी बिजनेस सेगमेंट्स अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वार्टरली रिजल्ट के साथ मिलेंगे या फिर किसी और फंडामेंटल थीसिस के साथ मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग स्टॉक के लिए। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।